पाठ 5 तिरुवल्लुवर की सीख। परिचय। हमारी कहानी का शीर्षक है तिरुवल्लुवर की सीख। यह कथा संत तिरुवल्लुवर के जीवन की एक छोटी सी घटना पर प्रकाश डालेगी। संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के कवि थे। वे दक्षिण भारत के निवासी थे। उनका जन्म मायलापुर में हुआ था, जो वर्तमान में मद्रास शहर का हिस्सा है। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है, इन्हें अर्थात संत तिरुवल्लुवर जी को। संत तिरुवल्लुवर ने छोटी छोटी अनेक कविताएं लिखी थी। इनका संग्रह या संकलन तिरुकुरल ग्रंथ में किया गया। तिरु और कुरल, तिरुकुरल। तिरु एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है माननीय, या जिसका अर्थ माननीय होता है, जो श्री के समान है। और कुरल का अर्थ है दोहे। तिरुकुरल तमिल की एक सबसे श्रद्धेय प्राचीन कृति है। यह ग्रंथ व्यक्ति को जीने की राह सिखाता है। ग्रंथ जैसे हमारे और भी ग्रंथ हैं, उसी प्रकार तिरुकुरल भी तमिल भाषा में एक ग्रंथ कहलाता है। क्या आप जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर संत तिरुवल्लुवर की 133 फीट लंबी प्रतिमा बनाई गई है। बिल्कुल, जी हाँ, 133 फीट। The height of the statue is 133 feet, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। ये जो हाइट है प्रतिमा की, जो ऊंचाई है, वो तिरुकुरल के 133 अध्यायों या अध्यायक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि तिरुकुरल में जो अध्याय हैं उनकी संख्या 133 है। वही 133 जो अंक है, उसी अंक को लेकर प्रतिमा की ऊंचाई बनाई गई है, हाइट में बनाई गई है। और हर अध्याय में 10-10 दोहे हैं। तिरुवल्लुवर की सीख कहानी में हम जानेंगे कि जब एक सेठ ने उन्हें क्रोध दिलाने की कोशिश की, तब संत तिरुवल्लुवर ने अपने शांत, सच्चे एवं धैर्यपूर्ण स्वभाव का किस प्रकार परिचय दिया। आइए देखते हैं। पाठ शुरू करते हैं। प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के कवि थे। इनके लिखे कुरल आज भी घर घर में गाए जाते हैं। कुरल एक तरह के दोहे हैं जिनसे कुछ न कुछ सीख मिलती है। संत तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के निवासी थे, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो तमिल भाषा में है। दोहे को तमिल में कुरल कहा जाता है। तिरुवल्लुवर जी के जो रचनाएं हैं वो बहुत ही ज्ञानप्रद होती थी। इसी वजह से वो काफी प्रसिद्ध हुए थे। अब देखते हैं तिरुवल्लुवर जी का स्वभाव कैसा था। तिरुवल्लुवर संतोषी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें गुस्सा नहीं आता था। संतोषी, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, अर्थात जिसे और की लालसा ना हो, चाह ना हो। शांत स्वभाव, किसी भी परिस्थिति को शांतिपूर्वक समझना, तत्पश्चात उस पर अपने भाव व्यक्त करना। जिस प्रकार हम सब जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, धन अर्जित करते हैं और अपनी दिनचर्या या दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का क्रय करते हैं, उसी प्रकार संत तिरुवल्लुवर को अपनी जीवन यापन के लिए, जीविका के लिए कपड़ा बुनकर बेचना पड़ता था। जिस नगर में वे रहते थे, उसी नगर में एक सेठ रहते थे जो बहुत अहंकारी थे।
जो ये कहानी है तिरुवल्लुवर की सीख, ये कहानी संत तिरुवल्लुवर और इस अहंकारी सेठ के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हमने यहाँ समझा कि जो तिरुवल्लुवर जी थे वे कपड़ा बुनकर जीवन यापन करते थे, जीविका चलाते थे। जीविका, रोजी रोटी, लाइवलीहुड। ये जो सेठ था ये उसी नगर में रहता था और इसका स्वभाव कैसा था? अहंकारी। सेठ कैसा था? अहंकारी, घमंडी, कंसिडेटेड। सेठ, साहूकार, मर्चेंट, ये बहुत अमीर होते थे। साहूकार जो सेठ होते थे उस समय में उन्हें, जो अमीर व्यक्ति होते थे उन्हें साहूकार या सेठ कहा जाता था। वे जरूरत पड़ने पर किसानों को, गरीबों को ऋण देते थे, उधार दिया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। जब इस सेठ को पता चला कि जो संत तिरुवल्लुवर जी हैं वो किस मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बाद भी उनका स्वभाव बहुत सरल संतोषी है, उन्हें गुस्सा नहीं आता, तब ये सेठ ने अहंकारवश ये बात ठान ली कि वो सेठ संत को गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। आगे का पाठ करते हैं। उस दिन तिरुवल्लुवर बाजार में कपड़ा बेचने गए थे। तभी वह सेठ उनके पास आया, एक कपड़े की ओर संकेत करते हुए पूछा, महाराज, यह कपड़ा किस मूल्य का दोगे? तिरुवल्लुवर ने बताया, 1 रुपए में 1 गज। सेठ बोला, इतना महंगा? कोई बात नहीं, 1 गज दे दो। यहां पर जो सेठ के बोलने का तरीका बताया है उसी से समझ में आता है कि वह कितना अहंकारी है। यहां पर जब तिरुवल्लुवर जी कपड़ा बेचने बाजार आते हैं और वह सेठ उनकी परीक्षा लेने या उन्हें गुस्सा दिलाने, उन्हें तंग करने, उनका नुकसान करने पहुंचता है, तब देखिए आगे क्या होता है। तिरुवल्लुवर ने बताया, 1 रुपए में 1 गज। सेठ बोला, इतना महंगा? कोई बात नहीं, 1 गज दे दो। तब तिरुवल्लुवर जी ने 1 गज, गज क्या होता है? ये मापक होता है कपड़े नापने का या जमीन नापने का। इसे आजकल यार्ड कहते हैं इंग्लिश में। तिरुवल्लुवर ने 1 गज कपड़ा नापकर सेठ को थमा दिया। कपड़ा हाथ में लेते ही सेठ ने उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा जमीन पर गिराया और दूसरा तिरुवल्लुवर को दिखाते हुए पूछा, अब यह कितने का हुआ? यहाँ पे कुछ नए शब्द हमने सीखे हैं, उन्हें देखते हैं। गुस्सा, क्रोध, एंगर। तो जो सेठ था वह तिरुवल्लुवर जी को गुस्सा दिलाना चाहता था। एंगर, क्रोध। तिरुवल्लुवर जी बाजार में कपड़ा बेचने गए। बेचना, विक्रय करना, सेल। मूल्य, दाम। सेठ ने तिरुवल्लुवर जी से कपड़े का मूल्य पूछा, दाम पूछा या प्राइस पूछा। टुकड़ा, छोटा हिस्सा। तिरुवल्लुवर जी ने जब कपड़ा नापकर सेठ को थमाया तो सेठ ने उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। अगर किसी बड़े भाग का एक छोटा सा हिस्सा आप अलग कर दें तो वो टुकड़ा कहलाता है, अगर वो टुकड़ा एक है। यहां वचन आता है, टुकड़ा एक है तो हम उसे, छोटा हिस्सा एक है तो उसे टुकड़ा कहेंगे। अगर
एक से ज्यादा छोटे हिस्से हैं तो उसे टुकड़े कहेंगे। यहां पर टुकड़ा जमीन पे गिराने के बाद सेठ ने उनसे पूछा, अब इसका दाम क्या हुआ? तिरुवल्लुवर ने शांत भाव से बताया, उसका दाम 8 आने है। किसका दाम 8 आने है? जो कपड़ा, 1 गज का कपड़ा जब सेठ ने फाड़ के 2 हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा तो सेठ ने जमीन पे फेंक दिया, जो आधा एक हिस्सा था उसका दाम 8 आने हुआ। सेठ ने उस टुकड़े को भी 2 टुकड़े में किए और एक टुकड़ा दिखाते हुए फिर वही सवाल दोहराया, अब ये कितने का हुआ? तिरुवल्लुवर ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, 4 आने का। अब इस सिचुएशन को समझते हैं। एक बड़ा टुकड़ा है जो कि 1 गज का है, उसके 2 पीस किए, उस गज का 1 गज के कपड़े का दाम क्या है? 1 रुपए। जब उसके 2 टुकड़े हुए डिवाइड बाय 2 तो उसका दाम आधा हुआ, 8 आने, जिसे हम आज 50 पैसे बोलते हैं, हाफ। ठीक है। फिर दोबारा जब 8 आने के दाम वाला एक कपड़ा, उसने दोबारा 2 टुकड़े किए उसके और उसने उसका दाम पूछा, तब तिरुवल्लुवर ने उसका दाम 4 आने बताया, मतलब 25 पैसे। आगे पढ़ते हैं। सेठ ने एक एक कर सभी टुकड़े के और भी टुकड़े कर दिए। यहां तक अब हम शब्दों को देखेंगे, कौन कौन से नए शब्द हमारे पास आए। नुकसान, जो कि अभी आएगा, आगे पढ़ते हैं इसका। सेठ ने एक एक कर सभी टुकड़ों के और भी टुकड़े किए, फिर बोला, कपड़ा तो टुकड़े टुकड़े हो गया, किसी काम का नहीं, मैंने आपका नुकसान किया, इसका मूल्य ले लीजिए। नुकसान, हानि की, जो कि गलत बात थी। सेठ ने तिरुवल्लुवर के दिए हुए कपड़े को वो नुकसान किया, उसकी हानि की, लॉस किया। सेठ की बात सुनकर शांत स्वभावी तिरुवल्लुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपना रुपया अपने पास रखिए, यदि मैंने कपड़े का मूल्य ले लिया तो आपका घमंड बना रहेगा। ये टुकड़े आपके किसी काम के नहीं। मैं इन टुकड़ों को एक कपड़े के साथ जोड़कर ओढ़ना बिछौना बना लूंगा। मेरे लिए तो ये अभी भी उपयोगी है, आपके लिए नहीं। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहां पे जब सेठ ने उनके दिए हुए 1 गज के कपड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया तो सेठ ने संत तिरुवल्लुवर को गुस्सा दिलाने के लिए उनसे पूछा कि अब ये कपड़े, छोटे छोटे टुकड़े आपके किसी काम के नहीं, इसके पैसे आप ले लीजिए। वो दिखाना चाहता था कि वो कितना अमीर है। वो संत को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो संत भी बहुत, क्योंकि वो शांत स्वभाव के थे, धैर्यपूर्वक बात करते थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, ये टुकड़े आपके किसी काम नहीं आएंगे, छोटे छोटे चिंदियां टुकड़े किसी के काम के नहीं। पर उसने उत्तर क्या दिया? तिरुवल्लुवर जी ने कहा कि इन्हीं टुकड़ों को मैं कपड़े में जोड़कर ओढ़ना बिछोना बना लूंगा। आपने कई बार देखा होगा, जो रास्ते के किनारे जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वे ओढ़ने बिछाने का कैसे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे जोड़ के एक पीस बनाते हैं, बड़ा पीस, एक बड़ा बिछोना बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ के जो शब्द हैं वो हम देखते हैं। घमंड, अहंकार। सेठ को घमंड था, अहंकार, एरोगेंस। ओढ़ना, लपेटना, शीट टू कवर, जैसे ओढ़ के सोते हैं हम रजाई ठंड के दिनों में, वैसे ही। उपयोगी, यूज या इस्तेमाल। आगे देखते हैं। सेठ ने तो सोचा था अपनी कड़वी बात कहने के बाद उसे तिरुवल्लुवर का गुस्सा देखने का अवसर मिलेगा, पर मिली एक नेक सीख। जो ये सेठ ने जितना भी ये काम किया था, कर्म किया था, कपड़े को टुकड़े टुकड़े करके फेंकना, बर्बाद करना व्यर्थ में,
वो सिर्फ किस लिए किया था? उसका एक ही उद्देश्य था जिसको लेके वो आया था। वो तिरुवल्लुवर को गुस्सा दिलाना चाहता था, पर वो दिला नहीं पाया क्योंकि संत जो थे वो शांत स्वभाव के थे, उनमें संयम था। अब देखते हैं। तिरुवल्लुवर की बात सुनकर सेठ लज्जित हो गया। उसने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। लज्जित, शर्मिंदा, ashamed. That means that merchant was ashamed of his behavior. व्यवहार, आचरण, behavior. उसने क्षमा मांगी। क्षमा, माफी। To apologize. शब्दार्थ पढ़ते हैं। सेटिस्फाइड, संतोषी, संतुष्ट। इसका एक और इंग्लिश वर्ड है कंटेंटेड। दोनों का अर्थ एक ही होता है, संतोषी, संतुष्ट। संत तिरुवल्लुवर बहुत ही संतोषी व्यक्ति थे। सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, संतोषी। एंगर, गुस्सा। क्रोध, नाराज। सेठ संत तिरुवल्लुवर को गुस्सा दिलाना चाहते थे। लाइवलीहुड, जीविका या रोजी रोटी। संत तिरुवल्लुवर जीविका चलाने के लिए कपड़ा बुनकर बेचा करते थे। कंसिटेटिव, अहंकार, घमंडी। व्यापारी अहंकारी था। मर्चेंट, सेठ या साहूकार। उस समय साहूकार मतलब अमीर व्यक्ति होता था। सेठ एक साहूकार था या अमीर व्यक्ति था। क्लॉथ, कपड़ा, वस्त्र। संत तिरुवल्लुवर कपड़ा बेचा करते थे। वस्त्र। सेल, बेचना या विक्रय करना। आप बेचेंगे, कोई और खरीदेगा। बेचना, सेल करना, विक्रय करना, कोई और खरीदेगा, क्रय करना। पीस, टुकड़ा, छोटा हिस्सा। सेठ ने कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अगर वो एक पीस करेगा तो टुकड़ा कहेंगे, छोटे छोटे अनेक पीसों को टुकड़े कहेंगे। ये वचन का भेद है। यहाँ पे एक वचन, बहुवचन, टुकड़ा, टुकड़े। प्राइस, दाम, कीमत, मूल्य। ये पर्यायवाची शब्द हुए दाम के। जब आप किसी दुकान में जाते हैं, आप वस्तुओं का दाम पूछते हैं, कीमत या मूल्य पूछते हैं, प्राइस। लॉस, नुकसान, हानि। सेठ संत की सामानों की हानि करना चाहते थे, नुकसान करना चाहते थे। एरोगेंस, घमंड, अहंकार। सेठ बहुत घमंडी इंसान थे या अहंकारी व्यक्ति थे। उनको घमंड था अपनी अमीरी पर। शीट टू कवर, ओढ़ना। छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर संत एक ओढ़ना बनाना चाहते थे। यूज, उपयोग। उस ओढ़ने का क्या उपयोग करते संत? उसे ठंड के दिनों में अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए उपयोग करते। उपयोग, यूज। अशेम्ड, लज्जित, शर्मिंदा। तिरुवल्लुवर का व्यवहार देखकर, का शांत संतुष्ट स्वभाव देखकर सेठ को लज्जित महसूस हुआ, शर्मिंदा हुआ। सेठ शर्मिंदा हुआ। अशेम्ड, बिहेवियर, व्यवहार। संत का व्यवहार सेठ के लिए बहुत अच्छा था। व्यवहार, बिहेवियर या आचरण। टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, माफी मांगना। संत से सेठ ने माफी मांगी, क्षमा मांगी। पाठ समाप्त। धन्यवाद।